Hello everybody, welcome to Sunraj Institute of Education. Subscribe and press the bell icon to stay updated with latest videos. वेलकम बैक एवरीवन। यूजीसी सीरीज में आज हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सीएसआर एक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जहां पे कंपनी अपना सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न को इंटीग्रेट करती है एंड दे वर्क टुगेदर टू बिल्ड बिजनेस ऑपरेशंस in more friendly way with their stakeholders. 2010 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO ने एक गाइडलाइन पब्लिश करी थी, ISO 26000। इस गाइडलाइन में उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए थे एंड दिस सजेस्टेड कंपनीज कि अगर कंपनीज वो स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट करती हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटी में तो इट विल गोइंग टू हेल्प देम। सीएसआर एक सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम है जहां पे बिजनेस सोशली एंड एनवायरमेंटली अकाउंटेबल होता है फॉर ऑल द एक्टिविटीज दे आर डूइंग टू देयर कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, स्टेकहोल्डर्स एंड द कम्युनिटी। चैरिटी वर्क करना, लेबर पॉलिसीज को इम्प्रूव करना, ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना, कम्युनिटी के किसी फंक्शन में वॉलंटियर करना, इस तरीके की पॉलिसीज बिल्ड करना कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो ज्यादा एनवायरमेंट सेफ हो एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, टू हेल्प पीपल socially and environmentally by doing activities that will help the community। ये सारे हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो हम CSR में इंक्लूड करते हैं। Now let us move further and understand why it is important to have CSR in organization. By working for society, by working for community, it helps organization to build, to improve their public image in the society। ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज होता है। यू आर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी, पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग योर ब्रांड, so it will help organization to build good business। CSR also helps over the competitor। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, your image is building, your brand awareness is increasing, उससे क्या है आपको कंपटीशन में भी फायदा है। because at the end of the day every organization, every business house is working to gain more and more customers। so when you are doing activities, when you are doing something for the society, people will start attracting towards your policies। कस्टमर की एंगेजमेंट इंक्रीज हो जाती है बिकॉज आप जब काम कर रहे हो ब्रांड बिल्डिंग के लिए, अपनी पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, जितना आप इन्वॉल्व हो रहे हो किसी भी तरह की एक्टिविटी में, उतना ही कस्टमर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इससे क्या है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके प्रॉफिट मेकिंग के लिए एडवांटेज है। CSR is not basically only working for society and environment, it is also working for your in-house employees, your in-house stakeholders। तो जब आप अपने stakeholders के लिए, अपने employees के लिए भी काम कर रहे हो, you are making policies, you are making rules ताकि आपके एम्प्लॉयज ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हो बिजनेस एक्टिविटीज में। तो उससे क्या है, आपके एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी इंक्रीज होती है। इसके बाद आता है CSR के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला है आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, टू मेक मनी आउट ऑफ योर business। So when you start doing some social work, when you start doing some charity work, you are going to do that from your own profit। At that point of time जो आपके objectives हैं that will clash। Shareholders of the organization are only concerned about how much profit organization is earning। जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर्स को भी CSR एक्टिविटीज में इंटरेस्ट हो। तो देयर इज अ क्लैश बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑल्सो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में डिल्यूजन होता है बिकॉज अगर पहले आपको
10% प्रॉफिट 20% प्रॉफिट हो रहा था आफ्टर डूइंग ऑल द एक्टिविटीज, आफ्टर डूइंग ऑल द वर्क। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट डूइंग CSR एक्टिविटीज तो आपकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, आपकी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपना कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज ऑफ योर अर्निंग you start giving to community. Sometimes CSR activities also tries to hamper organization's reputation in the corporate business. इसके बाद आता है हमारा कौन से मॉडल्स हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। सबसे पहला हमारा मॉडल है एथिकल मॉडल। दिस मॉडल was given by M.K. Gandhi and the model deals with philanthropical driven activities of the company। एथिकल मॉडल ट्रस्टीशिप के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब ये जो कंपनी है, they become the trustee of the society and they will manage the wealth of the society by themselves on the behalf of society। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मॉडल, that is stakeholder model। This model was given by R. Edward। This was a comprehensive model of corporate social responsibility। ये मॉडल लॉयल्टी के ऊपर क्रिएट हुआ है। लॉयल्टी विद employees, suppliers, customers and investor, and in return organization को sustainability मिलती है, loyalty मिलती है and organization leads to success। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस होता है वो होता है उनके स्टेक होल्डर्स के ऊपर। बिकॉज द मोर, according to R. Edward, the more you invest on your stakeholders, the more you are going to make money in the future। Next model is statist model। This model was given by Pandit Jawaharlal Nehru। So according to Pandit Jawaharlal Nehru, this model deals with the responsibility of the state to contribute to CSR activity। Pandit Jawaharlal Nehru ji ने बोला कि if organization is working for their own benefit, they should contribute some percentage to the society for the betterment of the community also, and they should incorporate the corporate social responsibility activities in the organizations so that they can be part of community as well। इसके बाद हमारा फोर्थ मॉडल है लिबरल मॉडल। लिबरल मॉडल वाज गिवन बाय मिल्टन फ्रेडमैन। इस मॉडल में उन्होंने कहा कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके स्टेक होल्डर्स की तरफ है and they should follow all the rules and laws of the country, and it is the duty of the organization of the business house to pay all the taxes and charges on time। And the fifth and the last model is Carroll's pyramid model। इस मॉडल को अगर आप देखो तो ये मॉडल पिरामिड शेप में है, दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज कॉल्ड पिरामिड मॉडल। इस पिरामिड मॉडल की 4 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे शुड अर्न मोर एंड मोर मनी, दे शुड बी इकोनॉमिकली साउंड फॉर द सोसाइटी, और उनकी जो भी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको प्रॉपरली फुलफिल करनी चाहिए। उसके बाद जो सेकेंड लेयर है दैट इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सारे फॉलो करने चाहिए। जो भी टैक्सेस चार्जेस हैं वो सब उनको टाइम टू टाइम रीपे करने चाहिए, and they should not do any illegal work or any illegal activity in the organization। The third layer is ethical responsibility। Whenever organization is performing activity, when they are performing any procedure, they should always keep this in mind that they should do business ethically। They should not do anything that is
illegal, and that is unethical. And the last one is philanthropic responsibilities. philanthropic activities कौन सी होती हैं? चैरिटी देना, वॉलंटियर करना, डोनेशंस देना टू वर्क फॉर द सोसाइटी। ये 5 मॉडल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। एथिकल मॉडल में है कि हमें एथिकली काम करना चाहिए, जो हमारे फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज हैं उसको प्रॉपरली पूरा करना चाहिए, हमें सोशली एक्टिव होना चाहिए, हमें कम्युनिटी की हेल्प करनी चाहिए, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर पब्लिक, वी शुड बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर पब्लिक। स्टेक होल्डर मॉडल में क्या है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हमें उनका ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। We should create a loyal bond with the stakeholders, employees of our organization। उसके बाद स्टैटिस्ट मॉडल में है कि जो कंपनीज हैं दे शुड इनकॉर्पोरेट द CSR एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। लिबरल मॉडल में क्या है कि कंपनी को सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए और जो भी टैक्सेस और चार्जेस हैं वो टाइम टू टाइम पे करते रहने चाहिए। और जो फिफ्थ मॉडल है, फिफ्थ मॉडल में है कि कौन सी एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स देयर कस्टमर, टू चार्ज फेयर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, to give right quality and quantity of the product, prompt और accurate services provide करना। अगर कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोडक्ट रिलेटेड, कोई क्वालिटी रिलेटेड इशू है, it is responsibility of the organization to listen to them and to solve the problem of the consumers। अनफेयर सेल्स प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। manipulative or false marketing strategies just to defame or just to disgrace others image is not acceptable by the society। पब्लिक के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ एक गुड रेपो सेट करना, एक अच्छी इमेज बिल्ड करना भी organization की responsibility है, because the more better, the more good relationship you build with your consumers, you build with your customers, the more business they are going to give you। इसके बाद आता है social responsibility towards employees, फेयर वेजेस और सैलरीज देना अपने एम्प्लॉयज को, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्ड करना, वेदर एम्प्लॉयज आर मेल्स और फीमेल्स, दे शुड क्रिएट सच एनवायरनमेंट कि लोग आकर काम करना चाहें, दे शुड ट्राई टू रिटेन देयर एम्प्लॉयज। अपने एम्प्लॉयज के लिए रिकॉग्निशन और इंश्योरेंस फैसिलिटीज को भी अपग्रेड करने की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन को। इफ योर एम्प्लॉय इज वर्किंग गुड, यू शुड ऑलवेज रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स। टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट करना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल enhance होती रहे, उनकी स्किल पॉलिश होती रहे, and they will become good asset for the organization। adequate safety measures होनी चाहिए आपकी working place में, basic facilities like medical services, water supply, food canteen, proper arrangement of electricity should be there so that employees comfortably organization में काम कर सकें। किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वेदर एम्प्लॉय इज मेल फीमेल, उनकी एज क्या है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, वेदर ही और शी इज मैरिड और नॉट, इन सब के बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो देयर शुड बी प्रॉपर ग्रीवियंस सेल्स जहाँ पर जाकर without any hindrance or without any fear employees अपनी बात कह सकें। इसके बाद आता है कि कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स देयर
शेयर होल्डर्स। रेगुलर मीटिंग्स कंडक्ट करना सो दैट शेयर होल्डर्स को पता रहे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है। शेयर होल्डर्स ने जो अपनी मनी या जो अपनी एसेट्स को इन्वेस्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन में, to give them proper assurance कि उनकी कैपिटल safely invested है ऑर्गेनाइजेशन में। It is the duty of organization. Regular payment of dividends to their shareholders. Fair and steady return on investment. And whenever shareholders ask something, whenever shareholders demand any information from the organization, it is the duty of organization to give them true and fair picture of the performance and progress of the company. इसके बाद आता है गवर्नमेंट के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की। टैक्सेस टाइम पे पे करना, सोशल एक्टिविटीज को जितना हो सके उतना प्रमोट करना। दे शुड नॉट इंडल्ज इन एनी एक्टिविटी दैट लीड्स टू करप्शन, दैट लीड्स टू टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल, दैट लीड्स टू मिसगाइड पीपल, and they should not be a monopolistic organization. Fair trade practices को encourage करना। Organization should always concentrate on being economic power of the country, and they should always contribute and improve the national income of the country. स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। Stay tuned for more videos and don't forget to like, share and subscribe my channel.